ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। क्या शरद पवार की एनसीपी अब एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा समीकरण बनने वाला है? और क्या एनसीपी के दोनों धड़ों का विलय अब सिर्फ समय की बात है? इन सवालों ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। दरअसल सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी को लेकर एक बड़ा राजनीतिक प्लान तैयार किया है। लेकिन इस प्लान की सबसे बड़ी शर्त क्या है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का मानना है कि अगर शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी गुट आधिकारिक तौर पर एनडीए में शामिल होना चाहता है तो उसे सबसे पहले एनसीपी के दोनों विरोधी गुटों का एक होना जरूरी है। यानी शरद पवार और अजित पवार के बीच वर्षों से चला आ रहा राजनीतिक टकराव खत्म होना चाहिए। बताया जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ शरद पवार या उनके कुछ करीबी नेताओं को एनडीए में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। पार्टी चाहती है कि सबसे पहले एनसीपी एकजुट हो और उसके बाद ही गठबंधन को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एनसीपी के संभावित पुनर्मिलन की चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं। उधर अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी जो सबसे पहले बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल है, अपनी राजनीतिक उम्मीदों को लेकर भी खुलकर सामने आ गई। पार्टी ने मांग की है कि हाल ही में राज्यसभा पहुंचे पार्थ पवार को भविष्य में होने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में मंत्री बनाया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी के लिए शरद पवार गुट इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? इसका जवाब संसद के बदलते राजनीतिक गणित में छिपा है। केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान संविधान के 131वें संशोधन विधेयक को पेश करने की तैयारी में है। इस प्रस्तावित विधेयक के तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने और नए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में हर सहयोगी दल का समर्थन अहम माना जा रहा है। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी के पास लोकसभा में 8 सांसद और राज्यसभा में 1 सदस्य हैं। ऐसे में यदि पार्टी सरकार का समर्थन करती है या कम से कम किसी अहम विधेयक पर तटस्थ रहती है तो इससे एनडीए को राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। हालांकि एनसीपी एसपी की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई औपचारिक समर्थन नहीं दिया गया है। बारामती से सांसद और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने हाल ही में कहा कि यदि प्रस्तावित परिसीमन राज्य में समान रूप से लगभग 50% सीटों को बढ़ोतरी के आधार पर होती है तो इसका विरोध करने की कोई विशेष वजह नहीं होगी। लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि अंतिम फैसला इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। इसी बीच महाराष्ट्र में नेताओं की लगातार हो रही मुलाकातों ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी है। बुधवार देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर एनसीपी के दोनों गुटों के नेताओं की बैठक हुई। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या दोनों गुटों के बीच दूरियां कम हो रही हैं। सूत्रों का कहना है कि यह बैठक किसी बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की राजनीतिक हिस्सा नहीं था, बल्कि कुछ स्थानीय प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। एनसीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने भी साफ किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सांगली जिले के अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक मामलों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी। इसके अलावा जयंत पाटिल ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात। उन्होंने उरुण इस्लामपुर नगर परिषद के अध्यक्ष आनंद राव मालगुंडे और पार्षद सुनील मालगुंडे को कथित अतिक्रमण मामले में अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की। वहीं खबर यह भी है कि कुछ दिन पहले खुद शरद पवार ने अपने विधायकों के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय में बैठक की थी। हालांकि सुप्रिया सुले ने इस मुलाकात को महज एक संयोग बताया और किसी बड़े राजनीतिक संकेत से इनकार किया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या महाराष्ट्र की राजनीति में किसी नए समीकरण की भूमिका तैयार हो रही है? फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से एनसीपी के विलय या एनडीए में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन लगातार हो रही बैठकों, नेताओं की बढ़ती नज़दीकियां और संसद में आने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों को देखते हुए इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शरद पवार और अजित पवार के बीच राजनीतिक दूरियां वास्तव में खत्म होती हैं? क्या एनसीपी फिर से एक होती है? और क्या इसके बाद महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक नया समीकरण देखने को मिलता है? बाकी इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।